नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण योजना लेकर के आ रही है। इससे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख राज्य हैं जिनकी महिलाओं को पहले चरण में लाभान्वित किया जाएगा और फ्री ई रिक्शा वितरण किया जाएगा। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि कौन कौन से राज्य की महिलाओं को ये प्रदान किया जाएगा, पहले चरण में कितने ई रिक्शा वितरित किए जाएंगे और इसके पीछे का सरकार का आखिर मोटिव क्या हो जाता है। तो चलिए इसी को समझते हैं। खबर है that Uttar Pradesh Yogi government launches women-led e-rickshaw scheme boosted safety and the rural employment। इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि महिलाओं को जो ई रिक्शा वितरित किया जा रहा है इसके पीछे का इनका मोटिव है कि एक तो वो आर्थिक तौर पर सशक्त होंगी, प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को एक परमानेंट रोजगार मिल जाएगा, उनके अंदर बूस्टअप आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही साथ अगर महिला चालक है कोई तो महिलाओं को रात में अगर 1 बजे भी रिक्शे पर बैठना है या फिर 12 बजे 10 बजे भी बैठना है तो उनको कुछ ऐसा अनसेफ्टी सा फील नहीं होगा। यानी कि एक तरफ हमने महिला को सशक्त किया, दूसरी तरफ हमने महिला की जो सुरक्षा थी उसको भी सुनिश्चित कर लिया। तो ये बहुत ही, इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने मारना, जो गवर्नमेंट ने काम किया है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। इस पहल के तहत सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत महिलाओं को ई रिक्शा संचालन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए आगे आते हैं। इस योजना के 2 प्रमुख लक्ष्य वो क्या थे? तो भैया ये था कि एक तो महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक परिवहन सुविधा मिलेगी जिसमें उनको असहज महसूस करना या कोई गलत नजरों से देख रहा है या कोई समस्या हो रही है ऐसा नहीं होगा। दूसरा ये होगा ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं ना, इनको एक स्थायी रोजगार मिल जाएगा और दोनों काम जैसे मैंने आपको बताया वो हो जाएंगे। योजना की विशेषता ये हो जाती है कि अभी पहले चरण में 1000 ई रिक्शा यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। ठीक है, और ये जो वितरण किया जाएगा किनको दिया जाएगा? तो जो भी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं उनको ही ये वितरित किया जाएगा, उनसे जुड़ी महिलाओं को दिया जाएगा। अब ई रिक्शा दे दिया, पता चला महिलाओं को चलाना ही नहीं आता है, तो सरकार ने बोला ठीक है हम आपको चलाना भी सिखाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस भी देंगे, सारा प्रशिक्षण भी देंगे ताकि आप लोगों के अंदर आत्मविश्वास है एंड देन फिर आप ये काम कर सकें। महिलाओं को सूक्ष्म उद्यमी एक तरीके से बना दिया जाएगा इसमें। अब ये जो प्रथम चरण था उसमें कहां कहां देना है, तो कुल आप देखोगे कि 5 हैं राज्य जिनको चूज किया गया है। अगर इनमें से आप 5 राज्यों में से हैं तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशाम्बी और झांसी को लिया गया है। अगले चरण में यहाँ पर जो 1000 ई रिक्शा वितरित होंगे वो लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, देवरिया, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जैसे जो जिले हो जाते हैं वहां किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस है। ग्रामीण और जो अर्ध शहरी क्षेत्र है यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दे रही है सरकार। उनका कहना है इस योजना के तहत महिला चालक की मौजूदगी में यात्रियों का एक तो भरोसा बढ़ेगा, दूसरा क्या होगा, लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं की कार्यभागिता में वृद्धि होगी और प्लस सार्वजनिक जो स्थान है वहां पर हम महिलाओं की भागीदारिता भी मजबूत कर पाएंगे। प्रशिक्षण और सहयोग, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है इनका, उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, इसके तहत ये पूरा प्रोग्राम होगा। इसमें डेवलपमेंट अल्टरनेटिव तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है। ये महिलाओं को निम्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देगा, एक तो वाहन संचालन, दूसरा उसका रखरखाव कैसे करना अगर कुछ खराब हो जाता है, वित्तीय प्रबंधन आप कैसे करोगे और प्लस दैनिक जो व्यवसाय संचालन है वो आप कैसे कर सकती है, पूरा आपको स्किल दिया जाएगा इसका। ठीक है, अब तक की उपलब्धियों की बात करें तो भैया 119 महिलाओं को दिया जा चुका है, 692 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, प्लस 224 महिलाओं को यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया गया है जो सीख चुकी हैं प्रॉपर तरीके से। आर्थिक प्रभाव इसका ये हुआ है कि इस योजना से जुड़ी जो महिलाएं थी ना उनको 3 लाख तक की वार्षिक आय वो अर्जित कर पा रही हैं अभी। साथ ही साथ कई परिवारों के लिए आर्थिक रूप से बड़ा बदलाव साबित हुआ है जहां महिलाएं अब कमाने में प्रमुख बन रही हैं, मेन पर्सन बन रही हैं। अब आते हैं पर्यावरणीय लाभ। तो देखो, ई रिक्शा इलेक्ट्रॉनिक वाहन है जिससे हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, इससे धूमिल नहीं होगा, वो कार्बन उत्सर्जन, ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है, प्लस हरित और टिकाऊ भी है, तो इसलिए हम अपने पर्यावरण को भी साथ साथ में लेकर के चल रहे हैं। साथ ही साथ समग्र प्रभाव की बात करें तो ये योजना केवल परिवहन तक सीमित नहीं है, ये योजना महिला सशक्तिकरण भी कर रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूती दे रही है, स्थानीय स्तर पर रोजगार भी दे रही है तथा हमें पलायन की कमी को भी दूर करेगी और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में भी ये भूमिका निभा रही है। तो इस तरीके से एक तीर से बहुत सारे निशाने योगी गवर्नमेंट ने मारे हैं। तो भैया आपकी क्या राय है इस योजना को लेकर के, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये योजना कितनी सफल होगी, आपको लगता है कि नहीं इसमें और कुछ भी बदलाव किए जाए, क्योंकि महिला ई रिक्शा चलाती हैं तो उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, तो ये वाला जो माइंडसेट है वो कैसे चेंज किया जाएगा आज के समाज में, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है डिस्कशन वाला, तो वो भी मुझे अवश्य डिस्कस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।